हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट में सिखा दूंगा किस तरीके से डेटा एंट्री वर्क होता है, बेसिकली डेटा एंट्री क्या होती है, कैसे काम होता है इसके अंदर, कौन कौन से स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और कहाँ कहाँ आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, महीने की सैलरी कितनी मिलती है। मतलब A to Z सब कुछ एक क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, वो कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के बारे में, फिर भी अपनी डेटा एंट्री की जॉब आप ले सकते हो। तो कंप्लीट पूरी वीडियो देखना एंड देन कमेंट भी करना किस तरीके से आपको ये वीडियो लगी है। फिलहाल मैं आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों की भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल बिगिनर तरीके से, और आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। मतलब सब कुछ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। A to Z जिसे हम कहते हैं ना, वो होने वाला है। और मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है 3 साल से ज़्यादा का डेटा एंट्री का, तो मैं आपको कुछ गलत सलाह नहीं दूंगा, सब कुछ आपको एकदम एक्यूरेट ही बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखना और समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए अब जानते हैं डेटा एंट्री होता क्या है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सिंपल सा बड़ा बड़ा लिख रखा है डेटा एंट्री क्या होता है, और ये कंप्लीट PPT आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, तब भी कभी भी आपको याद करने का मन हो तो देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री क्या होता है, बेसिकली फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में आपके पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे। चाहे MS वर्ड के अंदर करें, चाहे एक्सेल के अंदर करें, चाहे टैली के अंदर करें, उसी को हम डेटा एंट्री कहते हैं। अब ये डेटा बहुत तरीके का हो सकता है। मैंने यहाँ पर देखो लिस्ट बना रखी है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है फिजिकल या डिजिटल डॉक्यूमेंट में से कोई भी डाटा जो सिस्टम में आप सही फॉर्मेट में एंटर करते हैं, वो डेटा ट्रांसफर डेटा एंट्री कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकता है किसी हॉस्पिटल का, यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है, यहाँ पर बिल्स हो सकते हैं किसी कंपनी के या फिर कोई दुकान शॉप वगैरह के, कोई फॉर्म हो सकता है, ठीक है, नंबर्स कैलकुलेशंस हो सकता है, प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकता है, सर्वे हो सकता है, ईमेल लिस्ट हो सकता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी डेटा एंट्री के अंदर। डेटा एंट्री का मेन सा, अगर आसान सा बात बोलूँ मैं, क्या होता है डेटा एंट्री। आपके पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो पिक्चर हो, कोई फिजिकल फॉर्म में हो, या फिर आपके कंप्यूटर में पड़ी हो, या फिर कोई किसी चीज़ का रिकॉर्ड हो। ये मैंने रिकॉर्ड के नाम भी लिखे हैं, मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनमें से कुछ भी हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। उसको आपको एक डेटा में मैनेज करना है, यानी कि एक्सेल में भी कर सकते हो आप, टैली के अंदर भी कर सकते हो आप लोग, MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हो आप लोग। तो उसी मैनेज करने की चीज़ को डेटा एंट्री कहते हैं, मतलब डेटा को कंप्यूटर पे चढ़ाना, डेटा एंट्री। सिंपल सी बात ही समझ आ गई, डेटा को एंटर करना, डेटा एंट्री, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली बात आती है डेटा एंट्री का मेन पर्पस क्या होता है। क्या पर्पस है भाई डेटा एंट्री करने का, क्यों करवाते हैं डेटा एंट्री। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना सबसे बड़ी बात है। जब आप यहाँ पर कोई कॉपी बुक्स भरोगे डेटा एंट्री करते करते, और हो सकता है वो फट जाए, जल जाए, खो जाए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के, उसमें मतलब इतने टाइम लंबे समय तक नहीं चल पाती चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम ऑनलाइन कोई डेटा एंट्री करते हैं या फिर एक्सेल टैली वगैरह में करते हैं, उसको हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से डिजिटल फॉर्म में, बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं बोलूँगा भाई मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा एंट्री हो रखा है, तू ले जा, ना मेरे पास रहेगी ना उसके पास रहेगी। लेकिन डिजिटल फॉर्म में ऐसा नहीं होता। उसमें हम जैसे हम डॉक्यूमेंट, ऐसे अपने व्हाट्सएप की बात ले लो, आप मीम्स शेयर करते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करते हो, आप मैसेज से बात करते हो, ये सब डिजिटल फॉर्म में होता है ना। बात कर सकते हैं हम, डेटा शेयर कर सकते हैं, मूवी शेयर कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है सब कुछ। ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ पर कंप्यूटर में अब डेटा एंट्री करेंगे तो हम उसे किसी को शेयर कर सकते हैं, आगे चेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम करेंगे तो हमें बोझ लेके ढूंढना पड़ेगा। हालांकि वो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है बुक्स वगैरह का, कॉपीज़ वगैरह नोटबुक्स का, लेकिन जब हम बहुत बड़ी डेटा में बात करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हम बुक्स लेके चलेंगे ना तो हम सालों तक रिसर्च करते रह जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है आज के AI के दौर पर डेटा एंट्री का, जो कि आज के टाइम पे तो डेटा एनालिस्ट ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं डेटा एंट्री से ज़्यादा। तो उस पर भी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो क्या है, इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना, ये आपको पता है। इन्फॉर्मेशन को हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर दिया, ठीक है भाई। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, बोलते हैं ना, डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक सही ढंग से, उसको जो वैल्यू की जगह उसको वैल्यू में रखेंगे, जो टेक्स्ट की जगह उसको टेक्स्ट में रखेंगे, कॉलम को सही ढंग से रखेंगे। जैसे आप डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, अब कल को क्या होता है, मान लो मैंने किसी का नाम गलत लिख दिया, मान लो मैं नोटबुक में एंट्री कर रहा हूँ,
पहले अभी भी होती है नोटबुक एंट्री, ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्ड अभी मेंटेन होते हैं नोटबुक में ही। मैंने किसी का नाम गलत लिख दिया, उसे काटूंगा, सही करूँगा, वेस्ट होगा, मेरा पेपर भी वेस्ट होगा, मेरा इंक भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, और मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पाऊंगा उसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैं बैक स्पेस दबाना है, कुछ भी टाइप करना है, कर दिया, और चिंता मत करना, भी प्रैक्टिकल भी सब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को जब मर्जी हम अपडेट कर सकते हैं, चाहे 1 साल बाद मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ढूंढनी है, मैंने बस सर्च कर लिया कंट्रोल F करके, जो भी आ गया यहाँ पर ठीक कर ली मैंने वो चीज़। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब हम नोटबुक में एंट्री करते हैं हम कंट्रोल F नहीं कर सकते, हम फाइंड नहीं कर सकते कुछ भी, हमें पन्ने पलटने पड़ेंगे, एक एक लाइन ढूंढने पड़ेगी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट का ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। बाकी डिसीजन मेकिंग में के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक बताया था डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, बेसिकली जो आपके पास किसी कंपनी का डेटा होता है उसको उठाता है, डेटा को उठाता है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है कि यहाँ पर सेल्स ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर कम आ रही है, यहाँ पर हम पैसा लगाएंगे, ग्रोथ करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा हमें बैक, इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी यहाँ पर। तो बहुत तरह के डिसीजन लेता है, उसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ मैंने। तो आपके डेटा के बेस पे ही वो आगे डिसीजन ले पाता है, इसलिए डेटा एंट्री काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। डेटा एंट्री की टाइप्स क्या हैं भाई, टाइप्स बताओ क्या क्या, किस किस तरीके का डेटा एंट्री होता है यहाँ पर। चलिए भाई डेटा एंट्री की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर टाइप है वो है बेसिक डेटा एंट्री। बेसिक डेटा एंट्री में क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्सेल और वर्ड में डेटा टाइप करना, ये सबसे बेसिक है, बहुत आसान है, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। सिंपल फॉर्म फिलिंग, अब हो सकता है आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो, आपको आइडियर फिल करना हो सकता है, या फिर कोई भी आपको फॉर्म वगैरह किसी वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, या फिर कोई प्राइवेट, या अपना खुद का फॉर्म कोई वगैरह फिल कर रहे हो, आप Naukri.com पे अप्लाई कर रहे हो, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करना, बस अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सेकेंड है कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री, ये बहुत स्कैम होते हैं इस वाली डेटा एंट्री के अंदर। सेकेंड है टाइपिंग डेटा एंट्री, मतलब टाइपिंग बेसिकली क्या होता है, आपको नोट्स दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको कंप्यूटर पर चढ़ाना होता है, डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना होता है, पीडीएफ से वर्ड में फाइल जैसे पीडीएफ हो गया उसको वर्ड में फाइल कन्वर्ट करनी होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। पीडीएफ से किस तरीके से वर्ड में फाइल कन्वर्ट करी जाती है, ये बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट को क्लीन करना मैंने बताया था, स्पेलिंग को, अलाइनमेंट को सही करना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको अभी। इसको हटा देते हैं हम सारी, आगे चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ऑनलाइन डेटा एंट्री, ठीक है, वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना, ये भी एक एंट्री का काम है। सीआरएम सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन को एंटर करना, ये भी एक काम है। ई कॉमर्स लिस्टिंग, ई कॉमर्स में हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तो ये भी एक डेटा एंट्री होती है। आप जिस भी डेटा एंट्री के जाएंगे ना, उसकी प्रोफाइल अच्छे से चेक करना कि उनका मेन काम क्या है, तो उसको थोड़ी सी सीख के चले जाना और आपकी जॉब आराम से लग जाएगी, ठीक है। हो सकता है अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करना हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मीशो पे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफलाइन डाटा एंट्री विदाउट इंटरनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी मेन किस में होती है, वर्ड और एक्सेल में। और टाइपिंग स्पीड इसमें बहुत मैटर करती है, ज़्यादातर ये कहाँ होती है, हमारे गवर्नमेंट दफ्तरों में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑफलाइन डेटा एंट्री आजकल हो सकता है ऑनलाइन हो गई थोड़ी बहुत। प्रिंटेड पेपर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे आपके पास प्रिंटिंग वाला पेपर है, उसको डिजिटल किस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे, एआई का यूज़ कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा मैं आपको। इसको डिलीट कर देते हैं। डेटा क्लीनिंग, भाई इसमें तो अंधा पैसा है, बहुत सारे लोग डेटा क्लीनिंग वर्क करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वेरिफिकेशन की जॉब ज़्यादातर स्कैम होती हैं, थोड़ा बच के रहना। सही जॉब कहाँ से अप्लाई करनी है, जेन्युइन तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, मेन गलतियाँ चेक करनी होती हैं कि कोई गलती तो नहीं है, स्पेस कोई गलत तो नहीं आ रहा, कोई प्रोडक्ट 2 बार तो नहीं लिखा गया, ये सब होता है। डुप्लीकेट चेक करना होता है, रॉन्ग स्पेलिंग, ईमेल,
ये सब चेक करना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका डेटा कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, स्कैन डॉक्यूमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट करना। ये सारे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको टूल्स आते हैं, मैं सारे टूल्स के नाम भी बता दूंगा, या फिर आपको कैसे कोई टूल ढूंढना है वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेडिकल डेटा एंट्री। आपको पता है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि कितने पेशेंट आए, क्या क्या उनको दिक्कतें हैं। तो ये भी डेटा एंट्री की फील्ड आज के टाइम पे छोटी मोटी जगह तो बहुत है, हो सकता है बड़ी जगह पे थोड़ा कम इसकी डिमांड हो गई हो आज के टाइम पे, जैसे कंपनीज वगैरह में, लेकिन आज भी आप आराम से पैसे कितने कमाओगे वो सब मैं बताऊँगा, चिंता मत करना, ठीक है। जैसे कि लॉ फॉर्म में आपको लीगल फॉर्म अरेंज करना है, ठीक है, लीगल फाइल्स वगैरह अरेंज करनी होती है लॉ फॉर्म में, ऐसे किसी सीए के पास आप काम कर रहे हो, ठीक है, टैली वगैरह आपकी उसमें आनी चाहिए। लेकिन सेकंड आपको ऑडियो को टेक्स्ट में टाइप करना है, ये भी टूल्स के ज़रिए बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, मैं बताऊंगा आप सबको। गूगल और एआई का यूज़ इतना आसान कर दिया ना ये सारा काम डेटा एंट्री का, इसलिए लोग बोल भी रहे हैं, क्योंकि डेटा एंट्री का काम इतना ज़्यादा आसान हो चुका है आज के टाइम पे कि एआई तो 2 मिनट में कर देता है। मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊंगा, जो लोग एआई से डरते हैं ना कि भाई एआई आ जाएगा, एआई आ जाएगा, एआई उनके लिए खतरा है जो लोग एआई के साथ नहीं चल रहे हैं। जो लोग एआई के साथ चल रहे हैं ना, मतलब जो एआई के साथ सीख रहे हैं, वो सेफ हैं, वो अपने पैसे को 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। लेकिन जो एआई के साथ नहीं चल रहा ना, वो पीछे जरूर रह जाएगा। एआई आपकी हेल्प करने के लिए, कल को थोड़े टाइम पहले बोल रहा हूँ, पहले जब आपका कंप्यूटर आया था सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था कि कंप्यूटर आपकी जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। जॉब वो नहीं खाएगा, वो आपको काम आसान करने के लिए आया है, वो एक टूल है बस, उसको यूज़ आपको करना है अपने हिसाब से। तो उसका यूज़ करना कैसे करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, एआई को यूज़ करना है, वो सब आपको स्किल ग्रुप पे सिखाया जाता है। तो अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी मीटिंग्स के रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं हम, रिटन नोट्स बना सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ऑनलाइन जब हम क्लास लेते हैं तो हमें यहाँ पर रिटन फॉर्मेट नोट्स मिलते हैं। तो ऑनलाइन नोट्स भी क्या है, एक डेटा एंट्री का काम है। ओके, ये सब आपको समझ आया। आगे चलते हैं। डेटा एंट्री में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या चाहिए भाई आपको डेटा एंट्री करने के लिए। आपको एक सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी टाइपिंग स्पीड मेरे भाई बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जो लोग सिखाते हैं ना आपको 20 मिनट में डेटा एंट्री एक्सपर्ट, 30 मिनट में डेटा एंट्री एक्सपर्ट, वीडियो में ज़रूर बता देंगे आपको, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी 2-3 महीने की, आपको सीखना पड़ेगा हर चीज़। आपको अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप बढ़िया, आप 50% अपना काम कर चुके हो, ठीक है। और एटलीस्ट कितनी स्पीड होनी चाहिए, 35 से 45 हो, नहीं 40 भी चलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 तो होनी चाहिए मेरी बात, ठीक है। मिनिमम क्या है, 35, मिनिमम 35 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कहीं भी आप अपना डाटा गलत पुट कर देते हो सकता है जल्दी जल्दी के चक्कर में आप गलत डेटा डाल दो, आपको जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। तो मेरे भाई जब भी कोई डेटा एंट्री का वर्क करो, अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, कोई भी गलती मत करो कि सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है। सबसे बड़ा रूल, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, अगर आप टाइपिंग सीख रहे हो, सीखने वाले हो, हमेशा जल्दी जल्दी के चक्कर में मत भागना, अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना, लेकिन साथ में एक्यूरेसी 99% से लेके 100% के बीच में रखना, ठीक है। गलतियां बिल्कुल ना के बराबर चलती हैं वहाँ, ठीक है। सेकंड क्या है, स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें, MS एक्सेल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टेबल क्रिएशन, बेसिक फार्मूला सॉर्टिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सब बेसिक है मेरे भाई। सेकंड क्या है इसमें, आपका MS वर्ड होना चाहिए, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, पेज सेटअप। आपका क्या है, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और आज के टाइम पे 2025 में तुम जॉब करने जा रहे हो, फ़ोन तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इंटरनेट की नॉलेज नहीं होगी। बेसिक मेल करना आता है तुम्हें, मेल कैसे करते हैं, वही है भाई, मेल करना आता है, कैसे टूल्स ढूंढते हैं, AI का यूज़ कैसे करते हैं, नहीं आता तो बताऊंगा अभी क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म, और ये सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चे सीख रहे हैं भाई। आज बच्चे 2-2 साल के हो जाते हैं, फुल व्हाट्सअप इंस्टा में रील बना रहे हैं यार, कैसे कैसे बच्चे वायरल हो रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या, ठीक है। ईमेल हैंडलिंग, गूगल शीट्स से मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, MS एक्सेल भी, MS वर्ड पे भी। तो अगर आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट सीखनी है, 0 to हीरो सीखना है सब कुछ, तो भाई मैंने कंप्लीट MS वर्ड पे भी, पावर पॉइंट पे भी, MS एक्सेल पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, टैली पे भी वीडियो बना रखी है, और कंप्लीट कोर्स भी आ रहा है टैली का।
मतलब एआई से रिलेटेड वीडियो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, ये सब मैंने सिखा रखा है दोस्तों, कॉरल ड्रॉ, तो वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। तो आपको चैनल को चेकआउट करना चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इस चैनल को फॉलो करने के बाद। तो फॉलो करिए अभी, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर, डेटा एंट्री जॉब कहाँ मिलती हैं। तो भाई कहाँ मिलती हैं डेटा एंट्री जॉब? सबसे पहले बात आती है ऑफलाइन जॉब्स के बारे में। अब हो सकता है आपके पास कोई, आपकी गली के पास, आपके मोहल्ले में कोई शॉप हो, कोई क्लिनिक हो, कोई स्कूल हो, कॉल सेंटर हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। जैसे ऑफिस किसी भी तरह के हो गए, प्रॉपर्टी डीलिंग के, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया कोई छोटा मोटा, कॉल सेंटर हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कहाँ मिलती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जॉब? आपने एक वेबसाइट सुनी होगी जिसका नाम है बिसाइल। तो आप यहाँ पर टाइप करोगे ना बिसाइल गूगल पर, तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। फॉर्म फिल होते हैं इसमें 1000-1200 रुपये का, और इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता, इंटरव्यू होता है सिंपल सा, आपका टेस्ट लेते हैं थोड़ा बहुत और आपको जॉब दे देते हैं 20-25-30-40 हज़ार की, मतलब बढ़ती रहती है वो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका हर भाई रिवाइज होता रहता है, मतलब हो सकता है अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट आए तो आपको रखें या फिर ना रखें, कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन जॉब में क्या है, फाइवर हो गया, मेन ना ये 3 है। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी अगर आपको प्रॉपर जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग जॉब थी, ठीक है। बाकी आपको प्योर क्लाइंट लेने हैं, अगर आप खुद से अप्रोच करना है तो लिंक्डइन का आप यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन पे आपको बढ़िया मिलते हैं, इस तरह के रिमोट वाली जॉब में मिल जाएंगे आपको, वर्क फ्रॉम होम वाली। बाकी अगर आपको प्रॉपर जॉब चाहिए ना मेरे भाई, प्रॉपर जॉब भी बढ़िया रहती हैं, आपको इन्वायरमेंट बढ़िया मिल जाता है। तो कुछ इंडियन जॉब पोर्टल हैं, naukri.com नंबर 1, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, हर बंदा यहीं पर इसको यूज़ करता है। इंडीड है, ठीक ठाक है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं, इनको यूज़ करना। हो सकता है आपसे कोई फ़ी मांगे, चार्जेस मांगे, तो ये सब कभी मत देना जॉब में। आपके पास स्किल आपने कमाई है, आपको स्किल को देना है, पैसे नहीं देने हैं किसी को। तो ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए मेन वर्क क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, दोबारा से बता देता हूँ। डेटा को चेक करना, एक्सेल वर्ड में टाइप करना, कंपनी में सॉफ्टवेयर में एंट्री करना। कंपनी का सॉफ्टवेयर अपना हो सकता है, ऐसे कई कई दुकानदार यूज़ करते हैं, माई बिल बुक करके, ऐसे बहुत सारे यूज़ करते हैं वो लोग। ईमेल्स को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ये मेन काम है, जो हर जगह ये मेन काम है, ये कोर काम है इसके, ठीक है। ये मेन है, हर जगह ये तो होंगे ही। बाकी जो ऊपर के मैंने वर्क बताए हैं वो तो होते ही हैं, वो सब आपको आने चाहिए। अभी मैं आपको मेन काम भी सिखाऊंगा, कैसे प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा भाई, जाना मत वीडियो छोड़ के। सैलरी, अर्निंग कितनी होती है, चलो ये भी जान लेते हैं। ऑफलाइन जॉब में भाई अर्निंग थोड़ी कम हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेटा एंट्री की 8,000 तो खैर हो सकती है, अगर आपके जहाँ दुकान वगैरह में कहीं कर रहे हो तो। बाकी मिनिमम आपकी 15,000 यानी कि 15,000 से स्टार्ट है, ठीक है। बाकी अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गए तो 20,000 से लेकर 28,000 तक हो सकती है। बाकी और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आ गया है, आप काफ़ी साल होगा एक्सपीरियंस, 5-6 साल होगा, 30-40,000 आराम से कमा सकते हो, बहुत ही प्रेम से कमा सकते हो। लेकिन आपके पास किसी अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क में आप पर प्रोजेक्ट 500 लेके 5,000 भी कमा सकते हो, ठीक है। और पर आवर वगैरह पे इतने कमा सकते हो, 1200, 800 रुपये। ये सब मैंने चेक करके बनाया है, हवा हवा में नहीं बताया मैंने, ठीक है। आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो। बाकी फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हो तो 30,000 से लेकर 80,000 तक आप कमा सकते हो मेरे भाई। हो सकता है ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल गए तो ज़्यादा कमा लो, ठीक है, कुछ कोई कह नहीं सकता। क्या डेटा एंट्री जॉब सेफ़ है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर ना आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपसे बैंक खाते डिटेल, बहुत मतलब बैंक खाता तो देना ही पड़ता है, लेकिन बैंक खाता खुलवाने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहना, पैसे कभी मत देना, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट जो आपकी ओरिजिनल कॉपीज़ वगैरह होते हैं, 10th-12th की मार्कशीट वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल कहीं मत देना। दिखाने के लिए दिखा सकते हो, लेकिन वापस लेकर आ जाना। बाकी लिंक्डइन, naukri.com, वर्क, फाइवर पर अप्लाई करना, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकी ये मैंने लिखा हुआ है, ट्रेनिंग फ़ी, ज्वाइनिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी देना 100% स्कैम है, ठीक है।
समझ आ गया यहाँ तक? बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने सारी। अब बात आती है डेटा एंट्री कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, तुम मेरे भाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। रोज़ 1 घंटा आपको स्टार्ट कर देनी है, रोज़ टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और बेस्ट जो है यहाँ पर मैं खुद यूज़ करता हूँ typing.com को, ये बेस्ट लगता है मेरे को, 0 से सिखा देगा, आपको हीरो बना देगा। 10 फास्ट फिंगर ये भी अच्छा है, केबर पास ये भी अच्छा है। और एक टाइपिंग मास्टर आता है, बहुत पुराना है, आपको कहीं पर भी उसका वो मिल जाएगा की वगैरह, तो उसको यूज़ करके आप यूज़ कर लेना, वो भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, एक्सेल एंड वर्ड में काम करना सीखो, एआई टूल्स का यूज़ करना सीखो, कैसे काम होता है। अभी तक जो भी आपने चीज़ें समझी हैं सब थ्योरी समझा है, लेकिन अब मैं आपको सब कुछ क्या बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको थ्योरी बताई है, आपको यहाँ तक की वीडियो समझ पता चल गई है, तो किस तरीके से आप काम होता है ना, डेटा एंट्री किस तरीके से होती है वो सिखाने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ डेटा एंट्री। तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा एंट्री वर्क प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ पहले समझाऊंगा, फिर दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके माइंड में अच्छे से मैं सब चीज़ें डाल दूंगा। ओके, सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है पहली बार यूज़ कर रहे हो, कर भी रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो बेसिक सा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। यहाँ पर इसको हम, जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको पूरा, इसे हम कहते हैं टास्क बार। ये आपका पूरा क्या है, टास्क बार है। यहाँ पर आप विंडो 10 या फिर विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो 11 में यहाँ पर इस तरीके से आता है, 10 में साइड में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पर जितने भी ऐप हैं यहाँ पर खुले रहते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने खोल रखे हैं ना, इस तरीके से ओपन रहते हैं। बाकी जिस ऐप पे आप क्लिक कर देते हो वो ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगी, बस आपको 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना होता है माउस से। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर कोई फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर मूव करवाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तो किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप कोई डाटा डाउनलोड करो, ऑनलाइन डाउनलोड करो, पिक्चर डाउनलोड करो नेट से, या कुछ भी कर सकते हो, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप मैं थोड़ा सिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये फाइल बटन दिख रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर सर्च कर लेना फाइल, एक्सप्लोरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको सिंपल, या फिर इसकी शॉर्टकट की Window+E होती है, आपके कीबोर्ड में एक विंडो बटन होगा। ठीक है, कंट्रोल के साइड में यहाँ पर विंडो के साथ ई दबा दोगे तो भी हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा बेसिक सा। ठीक है, जैसे आप ये खोलते हो यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक करना, इस तरीके की आपको ड्राइव मिलेंगी। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, कुछ भी चीज़ डिलीट करना है, आपको जो आपका मेन डाटा है ना जिसमें आप काम करोगे उसको हमेशा डी ड्राइव में या फिर जो भी आपके पास अदर ड्राइव हो उसमें सेव करना। मतलब कुल मिला के सी ड्राइव में आपको कभी भी सेव कुछ भी नहीं करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपकी विंडो इंस्टॉल रहती है। फ्यूचर में हो सकता है आपका कुछ सिस्टम में दिक्कत आए, हो सकता है विंडो दूसरी डालनी पड़ जाए, तो आपके पास डाटा भी वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अदर फाइल में यहाँ पर, यानी कि अदर डिस्क में यहाँ पर कोई डाटा सेव करा होगा तो वो आपका सेव रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आ जाना है, जैसे मैंने मान लो अपनी कोई डिस्क खोल लिया है, अब मुझे कोई फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करना है, डाउनलोड से किसी और फोल्डर में सेव करना है, उसका रीनेम करना है, नाम चेंज करना है, ये बेसिक चीज़ें कैसे करते हैं, या फिर कोई फोल्डर क्रिएट करना है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ लिख दिया सैम्पल नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। तो कैसे बनाया मैंने देखा, बस यहाँ पर आपको माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक कर देना, आ जाएगा। अब मैंने नाम कैसे चेंज करा था उसका, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, आप इसमें जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सैम्पल रख दिया तो इसका नाम सैम्पल हो गया। अब मुझे कोई अदर फाइल इसके अंदर लेकर आनी है, अब मान लो यहीं पर है मेरी फाइल, मान लो ये थंबनेल है, इनको मुझे इसके अंदर डालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कंट्रोल दबा के रखना है एंड ये तीनों थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इस पर बस किसी भी एक थंबनेल पे क्लिक करके एंड इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है।
तो वो इसके अंदर मूव हो जाएंगे, इसे हम मूव कहते हैं, ठीक है। कट भी कह सकते हैं इसको, कॉपी कट आपने सुना है ना। अब मान लो मुझे इस थंबनेल को डालना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, अदरवाइज आप यहाँ से इस पर भी क्लिक कर सकते हो कॉपी पे। एंड मुझे किसके अंदर डालना है, सैम्पल नाम के इसके अंदर, तो यहाँ से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, हर जगह पे काम आएगी। मान लो मुझे एक साथ सारी फाइलें डिलीट करनी है, सारे फोल्डर डिलीट करने हैं, तो सारे सिलेक्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे यहाँ पर कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट करने के लिए 90% जगह पर, ठीक है। और डिलीट करना, डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ये सारी मेरी काम की हैं। बाकी आपके अदर किसी फोल्डर में पड़ा है कोई फाइल वगैरह, तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल सी करना है एंड कंट्रोल वी करके जहाँ पर भी आपका फोल्डर है वहाँ पर वो चीज़ क्या करनी है, पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका काम कर सकते हो। तो बेसिक कॉपी कट पेस्ट समझ आ गया, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, नाम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और कोई भी आप फाइल क्रोम वगैरह डाउनलोड करोगे, वो डाउनलोड सेक्शन के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव होगी। लेकिन डाउनलोड जो फोल्डर है ना, वो कहाँ पर किसके अंदर आता है, वो हमारा आता है सी ड्राइव के अंदर। तो अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उसको कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप क्या करो, निकाल लो वहाँ से, डी ड्राइव में डाल लो अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। आप कुछ भी डेटा वगैरह करते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, आपको बता दी, इसको कट कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ बाहर किस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस है, न्यू पे क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ आपका फोल्डर आ गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। सिंपल आपने कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट करना सीख लिया, रीनेम करना सीख लिया, कंट्रोल Z कंट्रोल अंडो करना सीख लिया। अंडो करने का मतलब पता है, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे, ये मैंने बताया नहीं था शायद। कॉपी कट पेस्ट सीख लिया आपने, सेलेक्ट ऑल सीख लिया, यहाँ तक आपने इतना सीख लिया। ये बेसिक चीज़ें थी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलेंगे अपने MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड में किस तरीके से काम होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। सिंपल, सबसे पहले आपको MS वर्ड अगर आपको चलाना है तो विंडो के साथ R प्रेस करना है। विंडो के साथ R प्रेस करने से क्या होगा, आपको हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक रन कमांड होती है। तो जो हमारे MS वर्ड की रन कमांड है वो है विनवर्ड। तो ये रन कमांड बॉक्स है, विंडो प्लस R जैसे ही आप करोगे एक बॉक्स ओपन होगा, इसे हम कहते हैं रन कमांड बॉक्स। तो ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विनवर्ड, जो कि हमारे MS वर्ड की रन कमांड है, ठीक है। MS वर्ड यहाँ लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है विनवर्ड। ओके कर देंगे, इस तरीके के आ जाएगा ये पूरा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक सा इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने बेसिक सा इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें बताने से अगर मैं इसको बताने बैठ गया तो 4 घंटे का कोर्स यहीं बन जाएगा। तो आप लोग तो नहीं चाहते इतनी लंबी वीडियो बने, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और मैं यहाँ पर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, और आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं कि स्किल ग्रो बाय MS वर्ड कोर्स लिख देना, तो आपका आराम से यहाँ पर एक मेरी वीडियो आएगी 1.5 घंटे की आई थिंक, और 1.5 घंटे में इतने अच्छे तरीके से आपको, 2 घंटे की शायद, 2 घंटे में इतने अच्छे तरीके से आपको वन शॉट के अंदर एक एक ऑप्शन आपको समझा रखा है कि आप देख के बोलोगे भाई। कमेंट पढ़ लेना, कमेंट भी उस पर अच्छे ही हो रखे हैं उस वीडियो पे, और काफ़ी मैंने मन से बनाई थी वो वीडियो, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। बाकी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर हम सिंपल सा पेज है। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अगर हम लाना चाहते हैं, कोई अदर फाइल, मान लो कोई हमने फॉर्मेट डाउनलोड करा है, तो आप खुद से थोड़ी ना लिखोगे कोई फॉर्मेट। मान लो आपको रेज्यूमे क्रिएट करना है, तो आप खुद से रेज्यूमे लिखोगे, अच्छी बात है, लेकिन लिख सकते हो तो। लेकिन आज का टाइम जो दौर चल रहा है, AI का दौर है, तो आपको हर चीज़ के लिए शॉर्टकट मिल जाएंगे। आपको बस फॉर्मेट डाउनलोड करना है, यहाँ पर चेपना है, पेस्ट करना है, एंड आपका काम समाप्त। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से हम कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं लाइव। देखिए यहाँ पर मैंने अपना क्रोम खोल लिया है, ठीक है। ये क्रोम मैंने खोल लिया है, यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ। अब मुझे एक फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट किस बारे में चाहिए, मान लो मुझे एक रेज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अब रेज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए मेरे को, यहाँ पर मैंने लिख दिया रेज्यूमे फॉर्मेट। देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे यहाँ पर,
बाकी तो यहाँ पर अगर आज के टाइम पे अगर आप कोई कैफ़े वगैरह भी काम करने बैठ रहे हो तो रेज्यूमे बनाना बहुत ईजी है, और आप आराम से 100-200 रुपये चार्ज कर सकते हैं रेज्यूमे बनाने के बंदे का। ठीक है, ऐसे हमको यहाँ फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट बहुत सारे मिल रहे हैं, इनके अंदर लाइव आप एडिट करके बना सकते हो। लेकिन हमारा जो ऑथेंटिक है, हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं MS वर्ड, तो इसी के अंदर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मेट उठा लेते हैं, मान लो इसकी क्लियरिटी अच्छी हो। देखिए यहाँ पर मैंने बस सिंपल से कोई सी भी इमेज खोल रही है। आपको पता है यहाँ सब कोई ब्राउज़र वगैरह चलाना आता है ना आप लोगों को, किस तरह से क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा यार, फ़ोन में भी यूज़ करते हो तुम लोग। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर कोई भी एक क्या खोल लिया, फ़ोटो खोल ली है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर सेव इमेज नाम से सेव भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल स्क्रीनशॉट चाहिए, क्योंकि मुझे इसका अंदर का जो फॉन्ट है ना वो निकाल के वहाँ पर लेकर आना है। कहाँ पर? MS वर्ड के अंदर। वो हम करेंगे गूगल के हेल्प से। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पर इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। अब आप लोग कहोगे भाई स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आपको क्या करना है, विंडो की दबानी है एंड ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है कीबोर्ड में, स्क्रॉल लॉक के साथ में ऊपर, उसको प्रेस कर देते हो आप, तो यहाँ तक का काम आपका समाप्त हो जाएगा। इस पे आता हूँ मैं। आप खाली प्रिंट स्क्रीन भी दबा सकते हो। इतना काम हो गया, यहाँ तक समझ आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू टैब लेना है। मतलब एक न्यू टैब का मतलब एक नया पेज, उस पर हम अलग से काम कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब ये आपको दिख रहा हो, जब भी आप गूगल खोलते हो माइक के साथ में कैमरे का बटन होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपल यहाँ लिखा है ड्रैग एन इमेज हेयर। अब इस पर क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे। यहाँ पर हम जाएंगे, हमारे स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे। स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर पिक्चर नाम का एक फ़ोल्डर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपको गूगल लेंस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे मान लो इसमें से कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, फॉर्मेट में से मान लो मुझे इसको कॉपी करना है। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक कॉपी बटन आ जाता है। अभी हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। क्लिपबोर्ड मतलब एक तरह से नोटबुक होती है जिसमें जो भी हम कॉपी करते हैं वो उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, Ctrl+V कर लेंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पर कोई भी चीज़ में से अगर कॉपी कुछ भी करना है तो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं आप, जिसका नाम है गूगल लेंस। ठीक है, सीधा वहाँ से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, फिर यहाँ के बाद आपको जहाँ लेकर जाना है वहाँ लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे करके किसी भी फ़ोटो में से कुछ भी टेक्स्ट निकाल सकते हैं, कोई भी PDF में से टेक्स्ट निकाल सकते हैं, कोई भी इमेज में से, कुछ भी, किसी स्क्रीनशॉट में से, कुछ किसी में भी आप कोई भी फ़ोटो बस आपको यहाँ अपलोड करना है एंड यहाँ पर आपका टेक्स्ट निकल के आ जाएगा। ये तरीका पसंद आता है तो ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप ChatGPT में कोई भी फ़ोटो डाल के उसका फॉर्मेट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम ChatGPT ओपन कर लेंगे, GPT। यहाँ पर सिंपल सा मैंने ChatGPT को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मान लो मेरे पास कोई फ़ोटो है, या फिर मैं फ़ोटो की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें। ठीक है, बहुत आसान है। मेरे को सिंपल सा लिख दो, मुझे रेज्यूमे बनाना है, मुझे रेज्यूमे बनाना है, मुझे फॉर्मेट दो MS वर्ड पर जिसे डाउनलोड कर सकूं। सिंपल सी मैंने लाइन लिखी है, मुझे रेज्यूमे बनाना है, मुझे फॉर्मेट दो MS वर्ड पर जिसे मैं डाउनलोड कर सकूं। बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये मुझे खुद फॉर्मेट बना के दे देगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल बता दीजिए तो भी ये बना के दे देगा। तो एक छोटा सा यूज़ है ChatGPT का। ठीक है, इसने देखो यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। बस मैं डाउनलोड रेज्यूमे पे क्लिक कर दूंगा। देखो डाउनलोड मेरी फाइल हो चुकी है। यहाँ पर देखो डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पर लाइव शो कर रही है। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर आपको इनेबल एडिटिंग दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर कंप्लीट ये फॉर्मेट इसने बना के दे दिया है। अब इसके जगह आपको जो ऐड करना है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, इसको हटा देना, वो लिख सकते हो, फ़ोन नंबर लिख सकते हो,
ईमेल आईडी लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, डिग्री कौन सी है, इंस्टीट्यूट ईयर, स्किल कौन कौन सी है। मतलब कुल मिला के इसने 1 सेकंड में आपका काम इतना आसान कर दिया है। तो ये भी एक यूज़ था, आपको ये सब आने चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, पहले आपको कुछ टूल्स बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सेल की तरफ लेके चलूँगा किस तरीके से उसमें काम होगा। ठीक है, अब बेसिक ये यहाँ पर ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग भी है। बाकी मैं बोल रहा हूँ यार, आप जाके 2 घंटे वाला कोर्स देखो। अगर मैं हो सकता था मैं यहाँ पर वीडियो बना देता, लेकिन मेरे को वो वाला शौक नहीं है कि 20-25 मिनट में आपको बोल दूँ, लिख दूँ बड़े बड़ा थंबनेल पे कंप्लीट, यहाँ पर आप सीख जाओगे सब कुछ। तो भाई 20-25 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहे कुछ मर्जी कर लो। इसलिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको रिसोर्स की लिंक दे रहा हूँ कि जहाँ से आप सीख जाओगे। मैंने एक कंप्लीट MS ऑफिस कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, या फिर आप कोर्स सेक्शन में जाके चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा MS ऑफिस कोर्स, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो उसको जाके देखना भाई। अगर आपने वो सीख लिया और जो जहाँ पर मैं ट्रिक्स वगैरह वीडियो बनाता रहता हूँ उनको देख लिया, आप डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बन जाएंगे मेरे भाई। इतना काम समझ आ गया आप लोगों को? बाकी यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एक्सेल के बारे में, क्योंकि एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एंट्री वर्क के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप विंडो के साथ R प्रेस खुलते हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर रन कमांड बॉक्स ओपन हो जाता है। तो जो हमारे एक्सेल की रन कमांड है वो है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिखने के बाद यहाँ ओके कर देना आप। इस तरीके से आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से बड़ा कर लेना। अब यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइल शो कर रही हैं, जो भी आप काम करते हो रिसेंटली फाइल जो भी आपने सेव करी होती है वो सारी यहाँ शो करती हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इस तरीके के आपके सामने कुछ इस तरह की शीट नज़र आ रही है। अब बेसिकली ये क्या है कि स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या होती है? बेसिकली एक शीट है, यहाँ लिखा नीचे लिखा हुआ है शीट 1। एक शीट को हम कहते हैं स्प्रेडशीट। अगर मैंने यहाँ पर 3-4 प्लस दिख रहा है, प्लस का मतलब एक्स्ट्रा हमें न्यू शीट लेनी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम न्यू शीट ले सकते हैं। तो पूरा ये क्या कहलाएगा? वर्क बुक। तो ये हमारी एक वर्क बुक कहलाएगी। ठीक है, बहुत सारी शीटें मिला के हमारी एक वर्क बुक बनती है। अगर मुझे यहाँ पर न्यू वर्क बुक चाहिए तो क्या करेंगे? कंट्रोल N। कंट्रोल N से क्या होगा? यहाँ पर न्यू वर्क बुक आ जाएगी। पहले देखो एक्सेल की एक ही विंडो ओपन थी, अब मैंने यहाँ पर 2 विंडो ओपन कर ली है। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल N। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है इसके अंदर, रॉ कॉलम सेल्स क्या होते हैं बेसिकली। अब देखो ये जो चीज़ है ना आपके सामने, ऐसे जो लाइनें जा रही हैं ये वाली, ये क्या है? आपकी रॉ है। क्या है आपकी? ये रॉ। ठीक है, अब आपने सुना हो कॉलम, तो कॉलम क्या होता है? ये कॉलम होता है। ये बॉक्स, ऐसे वाले बॉक्स दिख रहे हैं, इस पे आगे लिखा है OPQR, ये क्या है? आपके कॉलम है। और कॉलम और रॉ मिलाकर क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ये क्या है? आपका सेल है। ठीक है, ये बॉक्स जो बन रहा है ऐसे, ये हो गया। ये बीच का बॉक्स क्या बन गया? सेल। ठीक है, ये क्या आपका हो गया? सेल हो गया। इतना समझ आ गया आपको? रॉ कॉलम सेल में कभी भूलोगे तो नहीं रॉ क्या होती है। एक बार और बता दूं आपको, ये वाली लाइन जा रही है 1 2 3, इस तरीके से जा रहे हैं ना ये लोग, तो ये क्या है? हमारी रॉ के नंबर है। फिर A B C ये जा रहे हैं, ये हमारे कॉलम के नंबर हैं। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं? यहाँ पर सेल बनाते हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर हम अपना डेटा फिल करते हैं। समझ आ गया? रॉ कॉलम सेल। अब इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हर सेल का एक नंबर होता है, जिसे हम सेल एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऊपर, इसे नेम बॉक्स भी कहा जाता है, सेल एड्रेस बॉक्स भी कहा जाता है। जैसे मैंने किसी भी सेल पे यहाँ पर अपना कर्सर रख दिया, मतलब क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्या उस सेल का नंबर लिखा आएगा। जैसे कॉलम नंबर B है, रो नंबर 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? B4। इस तरीके से मैंने आगे क्लिक करा तो कॉलम नंबर F है, रो नंबर 6 है, तो क्या लिखा आ रहा है? F6। ऐसे यहाँ पर कॉलम नंबर D, रो नंबर 12, तो D12। ऐसी कॉलम नंबर C, रो नंबर 8, तो C8। C है ना कॉलम नंबर। इस तरीके से मिलके बनाता है। बाकी ये क्या है? आपका फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है आपको? टिक कर देता हूँ चलो।
ये आपका पूरा क्या है, फॉर्मूला बार। यहाँ पर जितने भी आप फॉर्मूले लगाओगे सारे फॉर्मूले शो होते हैं। बाकी ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके टैब्स हैं। इन पे मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है 5 घंटे का। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आपको बस बेसिक बताऊंगा जो आपके डेटा एंट्री वर्क में काम होता है यहाँ पर। लेकिन जो अगर आपको कंप्लीट जानना है, मेरी राय मानो तो कंप्लीट जानो, एक बार सीखना होता है और ऐसा जानो कि लाइफ टाइम तक याद रखे। तो 5 घंटे की मैंने क्लास ली है बेसिकली। बहुत अच्छा कोर्स था बनाया आप लोगों के लिए, आप उसे जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। उस पर 8,000 से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, तो ज़रूर देखिएगा उसे जाकर, ठीक है। बाकी रॉ कॉलम सेल्स और नेम बॉक्स, आपके सारे टैब्स हैं, आपको मैंने बता दिए। ये सारे क्या हैं, इनके अंदर के ऑप्शंस हैं, होम के अंदर के ऑप्शंस ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे होम के अंदर के ऑप्शन है। ऐसे ही मैं किसी और बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यानी किसी और टैब पे क्लिक करता हूँ, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करा तो ये इंसर्ट्स के अंदर के ऑप्शन है। ऐसे ड्रॉ पे क्लिक करा तो ड्रॉ के अंदर, पेज लेआउट पे क्लिक करा तो पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक से इंटरफेस था इसका, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ डेटा फिल करके दिखाता हूँ। बेसिकली डेटा एंट्री का मतलब होता है इसमें कोई भी डेटा आपको एंटर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कुछ भी कर दो, जो आपके पास है डाटा। मान लो आपकी कंपनी में अलग डेटा हो सकता है, मैंने आपको बताया था। आप कहीं शॉप पे कर रहे हो तो अलग डेटा होगा, आप किसी कंपनी में कर रहे हो अलग डेटा होगा, आप किसी मेडिकल लाइन में हो अलग डेटा होगा, स्कूल में हो अलग डेटा होगा। तो हम स्कूल वाला डेटा लेके चलते हुए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक हेडिंग पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, पहले कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको मुझे हेडिंग बनाने के लिए सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को आप हेडिंग बनाओगे तो आपको यहाँ पर सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि बॉक्स में तो लिखोगे ही ना, बड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हेडिंग बनाने के लिए, बेसिकली मर्ज एंड सेंटर। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, या मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, Alt+H+M+M 2 बार प्रेस कर देना, यहाँ पर आपका मर्ज हो जाएगा वो। आपको जाहिर सी बात है, आप डेटा एंट्री वर्क करना चाहते हो, जितनी आपकी स्पीड में अच्छी होगी, जितना आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उतना अच्छे से आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मान लो हमें यहाँ पर मार्कशीट बनानी है, बच्चों का डेटा है यहाँ पर बहुत सारे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल रिकॉर्ड लिख देते हैं। चलो यहाँ पर मैंने स्कूल रिकॉर्ड्स लिख दिया। अब मुझे कोने में आ रहा है स्कूल रिकॉर्ड लिखा हुआ, मुझे इसको बीच में लेकर आना है, सेंटर में लेकर आना है, मिडिल में लेकर आना है। तो बीच के लिए है कि अलाइनमेंट हमें सेट करनी है, तो अलाइनमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं सेट। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करनी मेरे भाई, तो आप कहाँ से करोगे, शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको। सबसे पहले Alt+H+A+C, किसके लिए, सेंटर के लिए। अब मेरे को बीचों बीच लेकर आना है, मिडिल के लिए। Alt+H+AM, क्या हो गया, मिडिल में आ गई है। अब Alt+H+FS एंड डाउन एरो, इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ था ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको MS वर्ड सीखना है तो उस कोर्स से सीख लीजिए, एक्सेल सीखना है तो उस कोर्स से सीख लीजिए। मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है, यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज ही दूंगा मैं, और वहाँ पर लेकिन प्रॉपर आपको गाइड करके हर एक चीज़ बता रखी है। सीखना है तो ढंग से सीखिए, क्योंकि हो सकता है आप जाएँ इंटरव्यू देने, अपना कोई काम करें तो अच्छे से ना कर पाएँ, तो फ़ायदा क्या होगा। उसमें हर एक शीट बता रखी है, हर एक फॉर्मूला बता रखा है, तो उसको जाके ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में लिंक मिलेगा। तो यहाँ ना स्कूल रिकॉर्ड लिख दिया। अब मुझे बेसिक सा बच्चों की एंट्री करनी है, ठीक है। अब चाहें तो आप यहाँ पर हो सकता है आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको शेडिंग करनी है पीछे की तरफ बैक साइड, तो कुछ लिख भी वो कलर कर सकते हो। बाकी ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लो हम बच्चों का रोल नंबर लिखना है रिकॉर्ड में। सबसे पहले बच्चों को तो रोल नंबर ही होता है, फिर बच्चों का क्या लिख रहा है, नेम लिखना है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स लिख देंगे हम यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, एंड यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं। अभी बेसिक सा बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब खुद से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई। अगर आपको काउंटिंग लिखवानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये दिख रहा है प्लस, इस पे नीचे की तरफ ड्रैग करोगे,
एंड यहाँ पर आके फिल सीरीज पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी काउंटिंग लिखी हुई आ जाएगी। ओके, बाकी मैंने बहुत सारे शॉर्टकट भी बता रखे हैं आप लोगों को। अगर आप मेरी मैंने शॉर्ट कोर्स बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने 2-2 मिनट की वीडियो में एक्सेल की ट्रिक्स बता रखी हैं और पूरा एक्सेल कवर करा रखा है। तो वो कोर्स तो आपके लिए वैल्यू फॉर टाइम होना चाहिए भाई। एक होता है ना वैल्यू फॉर मनी, आप पैसे तो दे नहीं रहे, तो वैल्यू फॉर टाइम है एकदम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी का भी नाम लिख देना। मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया। अब हो सकता है कि आपको खुद से मैनुअली यहाँ पर डेटा फिल करना पड़े, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बस अभी समझाने के लिए कि कोई भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, इसलिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला। आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में इज इक्वल करना पड़ता है एंड यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्या लिखोगे, रैंड बिटवीन। अब मैंने एकदम से ब्रैकेट ओपन कैसे कर दिया यहाँ पर, आधा लिख के फॉर्मूला। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला ओपन करने के 3 तरीके होते हैं जो इजी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी माउस से आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला ये वाला है, मैंने माउस से 2 बार क्लिक कर दिया तो फॉर्मूला पूरा लिखा आ गया। ऐसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टैब कर सकता हूँ। मैंने आधा फॉर्मूला लिख के यहाँ टैब कर दिया। टैब की होती है कीबोर्ड के अंदर, आपके बहुत जगह काम आएगी टैब की। ठीक है, तो वो कर दिया। ब्रैकेट ओपन होते ही आपका फॉर्मूला शुरू हो जाता है। अब यहाँ लिखोगे आप 33,100, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड दोबारा से एंटर जैसे ही लिखोगे तो आपका फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे कोई भी फॉर्मूला को नीचे भी पेस्ट करना है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया तो उसके नीचे भी वही फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके नीचे भी वही फॉर्मूला लगाओ। हालांकि फॉर्मूला लगाना वही है, लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली टाइप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, बस इस पर क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करना है। एंड यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करते ही क्या होगा, यहाँ पर डाउन साइड कॉपी हो जाएगा। यही चीज़ आपको सेलेक्ट करना राइट में और कंट्रोल आर कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं आपको बता दूं मैं, इज इक्वल करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले इज इक्वल लगाना कंपलसरी है। यहाँ पर लिखेंगे सम, तो टोटल निकालने के लिए यहाँ सम का फॉर्मूला का यूज होता है। अब हो सकता है आप सम का यूज ना करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल लगाना है 33, फिर प्लस लगाया, फिर इंग्लिश के मार्क्स, फिर मैथ के मार्क्स, फिर साइंस के मार्क्स। लेकिन ये बकवास तरीका है। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा तरीका भी बताऊंगा। आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर मार्क्स बार बार चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, देखो हो रहे हैं। अभी इनको फिक्स करना सीखेंगे हम, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो इज इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला शुरू कर दिया है। अब हमें यहाँ पर रेंज लेनी है। अब रेंज किसकी लेंगे, अब आप कहोगे भाई रेंज होता क्या है, लेकिन तो रेंज का मतलब सिंपल सा होता है, हम कोई वैल्यू ना लें बार बार तो हम उसकी जगह रेंज ले लेते हैं। वैल्यू मतलब रेंज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैंने बस माउस लेकर यहाँ से मुझे रेंज स्टार्ट करनी है, तो 81 पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो C10 लिखा आ रहा है। C10 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि रेंज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर C10 से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर C10 का मतलब क्या है, A10 का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है। कॉलम नंबर C है, रो नंबर 10 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, C10। अब मुझे C10 से लेकर यहाँ पर रेंज लेनी है यहाँ पर G10 तक। तो यहाँ पर C10 रेशियो G10 लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी रेंज ले ली है। आपको अगर रेंज नहीं लेनी तो आप खुद से भी ऐसे करके टाइप कर सकते हो। देखो मैं कुछ रेंज ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने ये लगाया, फिर मैंने यहाँ G लगा दिया और 10 लिख दिया, ऑटोमेटिक G10 की रेंज आ गई है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो भी मेरा सेम आंसर आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, अब हम जरा इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बार बार फॉर्मूले मेरे चेंज हो रहे हैं। ये चेंज ना हो तो इनको मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो एक्सेल में कुछ भी चीज फिक्स करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ सीखने बैठे हो ना तो हमेशा नोट्स बनाया करो उस चीज के। ठीक है, तो आप अच्छे से सीख पाते हो। अब इनको क्या करना है, आपको सारे मार्क्स को सेलेक्ट करना है एंड आपको कॉपी करना है। अब आप कहोगे भाई ये कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब सिंपल सा है, आपको सिंपल उस चीज का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए कॉपी करना होता है।
लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी पे क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल सी भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑल्ट एच वी वी प्रेस करना है। ये क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट वैल्यू हो जाएगी कि आपके नंबर बार बार चेंज नहीं होंगे। देखो मैं दिखाऊं बार बार, देखो अभी चेंज हो रहे हैं ना, और जैसे ही मैंने कंट्रोल सी करा, ऑल्ट एच वी वी करा, नंबर चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे चेंज? क्योंकि ये अभी एक फॉर्मूला है, ये आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है रैंड बिटवीन, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर फॉर्मूला बार में सारे फॉर्मूले शो होते हैं, आप यहाँ से भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको सेलेक्ट करेंगे सारी वैल्यूज को, देन कंट्रोल सी करेंगे एंड यहाँ पर आके ऑल्ट एच वी वी प्रेस करेंगे एंड एंटर करते ही यहाँ पर आपकी वैल्यू पेस्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आपके कुछ ऐसे फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ जो आपके हर जगह काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इज इक्वल, पहले आपको हेडिंग लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे क्या लिख रहे हो भाई। देखो यहाँ पर हम मिनिमम निकालना सीखेंगे, ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब बताऊंगा मैं आपको। अब जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, मिन का। मिन का मतलब क्या होता है, आपको कई बार ना बहुत सारी डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी होती है। अगर आप खुद से देखोगे 43, 69, 76, तो भैया 43 सबसे कम है। लेकिन हम ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं, हमारे पास बहुत बड़े लेवल का डाटा होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इज इक्वल करना है आपको, मिन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर आपको रेंज लेनी है। टोटल की रेंज मत लेना, टोटल सब्जेक्ट नहीं है, टोटल सब्जेक्ट है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो 43 आ गया। यहाँ कर देंगे कंट्रोल डी, एक सेकेंड, यहाँ पर इज इक्वल करेंगे, फिर से मैक्स लगाएंगे। मैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर दोबारा रेंज लेंगे, टोटल की रेंज नहीं लेनी क्योंकि टोटल टोटल है ना कि सब्जेक्ट। 93 हाईएस्ट है। ऐसी एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने का इज इक्वल करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको, टोटल रेंज लेनी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। डिवाइड का सिंबल लगाना है, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एवरेज आ गया। अब बाकी रिजल्ट निकालने का क्या कर सकते हैं हम। रिजल्ट में बेसिकली मुझे एक कंडीशन बनानी है। ये एक ऐसा फॉर्मूला मैं अब आपको बताने वाला हूँ जो कि आपका हर जगह यूज होगा, जिसे हम कहते हैं इफ की कंडीशन, यानी कि इफ का फॉर्मूला। अब इसका यूज किस तरीके से करना है आपको, बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल लगाना है। कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले क्या लगाते हैं, इज इक्वल। तो यहाँ पर आपने इज इक्वल लगा दिया, देन आपको इफ टाइप करना है। अब मुझे क्या है, बच्चों को पास करना है, फेल करना है, कंपार्टमेंट करना है। ठीक है, तीनों का मतलब आपको पता है। तो मेरे को एक कंडीशन बनानी है अपने हिसाब से। तो मेरा बेस क्या है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब मुझे अपनी बेस की रेंज लेनी है, लॉजिकल टेस्ट लिखा है। लेकिन यहाँ आसान भाषा में समझाऊंगा, इसके भरोसे बैठोगे तो आप कभी कुछ सी फॉर्मूला समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेस वैल्यू रखनी है जिसके बिहाव पे आप आंसर निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर हम टोटल के बिहाव पे आंसर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ हम टोटल की रेंज ले लेंगे। H10 लिखा आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जिसके बिहाव पे आंसर देखना चाहते हो आप। तो यहाँ पर देखो अलग अलग बच्चे के अलग अलग टोटल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिसके भी मार्क्स यहाँ पर 360 से ऊपर है या 360 है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पास कर देते हैं। तो 360 हो तो ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल, तो वो क्या हो जाए, यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा दोबारा लगा देंगे, जो भी चीज़ आपको रिजल्ट में शो करानी है वो यहाँ आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब फिर से आपको फॉर्मूला लगाना है, इफ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से बेस की रेंज लेंगे, बेस मतलब टोटल की रेंज लेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल, यहाँ पर हम लिखते हैं 350 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हम लिख देंगे कंपार्टमेंट, एंड जो बच गया वो क्या हो जाए, 350 से नीचे वाला वो हो जाए फेल, ब्रैकेट क्लोज। 2 बार करेंगे क्योंकि हमने 2 बार इसकी कंडीशन लगाई है। अब जो पहला पर्सन था हमारा वही यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया है।
अब कंडीशन समझ आ रही है, हमारी कंडीशन थी 360 से ऊपर वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जिसके भी मार्क्स यहाँ पर 360 से ऊपर हैं वो क्या हो गया, यहाँ पर पास हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। फेल कौन हुआ है, जिसके मार्क्स यहाँ पर कितने से कम थे, 350 से कम थे, वो क्या हो गया यहाँ पर फेल हो गया है। जिसके 350 से ऊपर थे वो क्या हो गया यहाँ पर कंपार्टमेंट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी क्या बना सकते हो, कंडीशन बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ लिखो, मान लो जो मेरे को पास हुआ है उसको मुझे ए देना है, जो कंपार्टमेंट हुआ है उसको मेरे को बी लिखाना है, और जो फेल हुआ है उसको मुझे सी दिखाना है। तो मैंने यहाँ सी लिख दिया। सब कुछ सेम वही है, कंट्रोल डी करेंगे। पास वाला क्या हुआ है, ए है, फिर कंपार्टमेंट वाला बी है, जो फेल है वो सी है। तो यही आपको सेम फॉर्मूला लगा देना है अपने ग्रेड में। दोबारा से मैं आपको लगा के दिखा दूं एक बार ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इज इक्वल क्या करेंगे, सबसे पहले इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड टोटल रेंज लगाएंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे 360। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है 360, अपने डेटा के हिसाब से। आपको जो डेटा दिया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जो आपको बताया जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, तो ये तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लिखेंगे ए ग्रेड, इन्वर्ट कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टोटल रेंज लगाएंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे 350, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखेंगे बी, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम, एंटर कर देंगे। यहाँ पर सिंपल कंट्रोल डी। ठीक है, समझ आ गया वाला। बाकी रैंक कैसे निकालेंगे, इज इक्वल लगाना है, सिंपल फॉर्मूला रैंक का, रैंक ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आपको फर्स्ट टोटल की रेंज लेनी है, कॉमा लगाना है, टोटल लिस्ट की रेंज लेनी है, यानी कि पूरे लिस्ट की। अब ये वैल्यू ना बार बार ऊपर नीचे चली जाती हैं, आपको कभी भी कोई भी वैल्यू को यहाँ पर लॉक करना हो, मतलब वो ऊपर नीचे ना जाए, एक जगह पे वहीं पर आपकी रेंज सेव रहे, तो आपको क्या करना पड़ता है, F5 दबाना पड़ता है, सॉरी आपको क्या दबाना पड़ता है, F4 दबाना पड़ता है, एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर रैंक आ गई, कंट्रोल डी करेंगे, इस तरीके से। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मेरी जो भी मैंने बताया आपको। अब मैं आपको 2-4 फॉर्मूले और बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। मान लो यहाँ पर मुझे इसको फॉर्मेटिंग देनी है, फॉर्मेटिंग के लिए सिंपल मैंने बोल्ड कर दिया, और मुझे सबको ना बॉर्डर में बदलना है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, Alt+B, बाकी बॉर्डर आप यहाँ से भी लगा सकते थे, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद इसमें आपको कलर करना है। एक सेकेंड, सिंपल क्या करना है, बॉर्डर लगाने के लिए Alt+B। अब मुझे क्या करना है, इसमें कलर करना है। भाई मेरे को कलर पसंद है, मान लो हाँ कोई सा भी कर दो जो आपका मन करे, ये वाला कलर कर दिया मैंने। अब यही कलर मुझे यहाँ पर भी चाहिए, पूरे लाइन में चाहिए। आसान बात है कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर सकता हूँ, हो जाएगा, लेकिन मैं इसके ज़रिए आपको दूसरा ऑप्शन बताना चाहता हूँ। मान लो यही फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर सिंपल आ जाना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करना है। जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करके रखना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके रखा मैंने, एंड फॉर्मेट पेंटर पे 1 टाइम क्लिक कर दिया। अब मुझे इन दोनों पे, तीनों पे ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए, तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, लेकिन फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो गई, लेकिन एक बार करने के बाद वो हट चुका है। अब मुझे इस पर 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करने से क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा लॉक, इसको हम मैनी टाइम्स बार यूज कर सकते हैं। समझ आ गया आपको। इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पर इतना चीज समझ आ गई है आपको। अब आप में से कई बार सारे बिगिनर क्या करेंगे, इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। अब आप कहोगे भाई डिलीट तो हुआ ही नहीं,
तो एक डिलीट करने का आपको फाड़ू तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आना, सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर का, आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आप क्लियर ऑल करोगे, चाहे आपको फॉर्मेट डिलीट करना है, चाहे आपको अपना कंटेंट डिलीट करना है, दोनों हो जाएंगे जो भी टेक्स्ट वगैरह है। लेकिन मुझे मान लो खाली मेरे को फॉर्मेट डिलीट करना है, क्लियर करना है बेसिकली, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका खाली क्या होगा, फॉर्मेट क्लियर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको कंटेंट डिलीट करना होता है, फॉर्मेट वैसे ही रखना है, तो वो तो आप डिलीट बटन से भी कर सकते हो, इस पर आके भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीजें करनी है, कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए, सब डिलीट करना है तो क्लियर ऑल करोगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको। बाकी यहाँ पर आपको थोड़े फिल्टर के ऑप्शन बताता हूँ आपको। अब कई बार क्या होता है, आपने यहाँ पर कोई चीज़ ढूंढनी होती है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ दबाओगे। बाकी लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, आप इसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने कंट्रोल एफ करा, आपको जो मर्जी ढूंढना है। जैसे मुझे मान लो बहुत बड़ा डाटा है मेरे पास, मुझे यहाँ पर राज फाइंड करना है, एंड राज पे क्लिक करके फाइंड ऑल करेंगे तो जहाँ पर भी राज का होगा ना सेल, वहाँ पर ये ले जाएगा। अब मुझे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है आपको पता है, कंट्रोल आर मत बोलना बस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। ठीक है, जब भी आप कंट्रोल एच करोगे इस तरीके से खुल जाएगा। अब मुझे राज की जगह मान लो शिवम लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस भी कर दोगे तो भी यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कंप्लीट जानना है तो कोर्स जाके चेक करो, बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है। बाकी यहाँ पर आप फिल्टर किस तरीके से लगा सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड सिंपल सा इसको टेबल में भी बदल सकते हैं तो भी आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे टेबल में बदलने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना है, टी, ठीक है, टी फॉर टेबल। यहाँ पर अगर आपके पास हेडिंग है तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं है तो अनटिक कर देना, ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देखो टेबल में बदल गया है, यहाँ पर टेबल के डिज़ाइन के ऑप्शन खुल गए हैं, जो भी डिज़ाइन पसंद है वो टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे। बाकी लगाना है दोबारा से तो कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा कर देंगे। हटाने के लिए भी सेम है, लगाने के लिए भी सेम है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, अब थोड़ा सा फिल्टर समझा देता हूँ आपको मैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर, चलो इस पर नहीं बताता हूँ, साइड में बताता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ काउंटिंग लिखी है, ऊपर नीचे है पूरी, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगा लिया, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है जो फिल्टर का, वो क्या है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसा हमारी बुक्स में पढ़ा होगा मैथ में आपने, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वही चीज़ है। आपको यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हो तो ये सीधी काउंटिंग में आ जाएगा, और यही चीज़ आप करते हो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो ये बैक काउंटिंग में आ जाएगा। ये 1 को इसने हेडिंग बना लिया है, एक सेकंड रुकना तुम। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाई, यहाँ तक समझ आ गया तो अब चलते हैं यहाँ पर जो सॉर्ट बाय कलर है। कलर का मतलब क्या है भाई, सिंपल इसको सेलेक्ट करना, मान लो मैंने कोई कलर कर दिया इस पे, यहाँ पर शेडिंग कलर कर देते हैं, सब पे मैंने यहाँ अलग अलग कलर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, एंड सॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे किसके साथ सॉर्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सेल कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो मुझे कौन सा कलर टॉप पे रखना है। फिल्टर सॉर्ट का मतलब बेसिकली यही होता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें एडजस्ट करना। फिल्टर का मतलब भी यही होता है, चीज़ों को छानना। अब यहाँ पर मुझे ब्लू कलर सबसे ऊपर रखना है, ऑन टॉप, ओके कर देंगे तो ऑन टॉप कौन सा कलर चला गया, ब्लू कलर चला गया। इस तरीके से दोस्तों आप कलर के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हो अपने डेटा को। बाकी ये सब मान लो, ये यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर मान लो मुझे 1 को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, ओके कर देंगे तो फिल्टर अप्लाई हो चुका है, बाकी सब हट चुका है। ऐसे ही यहाँ पर को वापस लगाना है,
सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, वापस आ गया। यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मान लो मुझे 1 और 2 की डिटेल नहीं चाहिए, ओके कर देंगे तो 1 और 2 गायब। चाहिए डिटेल तो वापस से इस पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। और बाकी कई बार क्या होता है, आपका जो डाटा आप लिखते हो ना, वो पूरा नहीं आ पाता, जैसे इस तरीके से छिप जाता है, या फिर कोई सेल कोई रॉ कम ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, खुद से करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल पूरा एक साथ टेबल सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए भी कर सकते हो, या फिर उससे अच्छी तरीका है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो एंड राइट एरो। ठीक है, ऑल्ट एच ओ आई। तो हमारे कॉलम का जो विड्थ था वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी रॉ का विड्थ भी कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपको डेटा क्लीनिंग वर्क करते हो तो आपको काम आएगा ये चीज़। तो आपको क्या करना है, दोबारा से पूरा सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर आपको करना है ऑल्ट एच ओ ए, ये एडजस्ट हो गया। ऑल्ट एच ओ ए, ये एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों अपना काम आप काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डेटा इंपोर्ट करना है, कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है, तो गेट डाटा पे यहाँ पर डेटा टैब के अंदर आना है और गेट डाटा पे क्लिक करना है। आप किसी फॉर्मेट में डाइट अपनी जो भी फाइल है वो यहाँ पर ला सकते हो। जैसे फ्रॉम वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक से मेरे को लेकर आना है, तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक कर दिया है, एंड लोड लेने के बाद यहाँ पर भी आपकी एक्सेल वर्कबुक है, वहाँ से आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक करा, यहाँ पर मेरी एक्सेल वर्कबुक लोड होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है, जो भी शीट हमें चाहिए यहाँ पर लोड पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और अगर इससे अच्छा ऑप्शन आपको जानना है, वैसे तो ये बढ़िया ऑप्शन है, तो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, जो भी आपने फाइल डाउनलोड वगैरह करी है यहाँ पर उस फाइल पे क्लिक कर देना, वो फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो भी आपके पास फाइल पड़ी है। बाकी इस फाइल का अगर लिंक चाहिए, मैंने बहुत सारी शीट बता रखी है इसके अंदर, प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखी है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर ये मिल जाएगी आपको, मैंने पिन कर रखी है। ठीक है, समझ आ गया है तो। और बाकी आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके काम आएंगी आगे। जैसे हम यहाँ पर एक शीट ले लेते हैं, देखो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं और अगली शीट पे लेके चलते हैं। तो कंट्रोल सी करना है, अगर कोई भी डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है उस शीट पे, तो किस तरीके से कर सकते हो। मैंने सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल सी करा, कॉपी करा, एंड कंट्रोल एन करूँगा, यहाँ पर दूसरी वर्कबुक खुल गई है, एंड कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यहाँ पर अगली शीट पर हम आ चुके हैं और हमारा डेटा भी आ चुका है। अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन मैं आपको सारे नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको कोर्स में भी तो देखने हैं सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन काम है कंडीशन के हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग देनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब बेसिकली कलर वगैरह सेट करना होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, मतलब आपको किससे बड़ी वैल्यू शो करानी है। मान लो जो भी मेरे 50 से बड़ी वैल्यू है वो सारी यहाँ पर शो हो जाए। पहले मैं खाली वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर आना है ग्रेटर देन। मान लो मैंने यहाँ लिखा 100 से बड़ी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, तो जितनी भी मेरी 100 से बड़ी वैल्यू होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे इसी तरीके से हैं, अलग अलग फॉर्मेट में। लेस देन मतलब कम वाली वैल्यू, बिटवीन मतलब बराबर, एक यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी वैल्यू आ रही है, इक्वल मतलब बराबर, टेक्स्ट हाईलाइट कराना है, डेट हाईलाइट करानी है, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको देखनी है कि उसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, तो यहाँ 93 93 दो बार है तो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो गई। इस तरीके से दोस्तों आपने, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसे जाके देखिएगा। यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। इसमें मैं आपको बेसिकली गाइड कर रहा हूँ कि और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर रहा हूँ। बाकी एक्सेल में इतना ही बताऊंगा मैं, बाकी आप कोर्स जाके चेकआउट जरूर करिएगा। यहाँ तक समझ आ गया नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, आप छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। ऐसे कंट्रोल प्लस करोगे ना आप, तो यहाँ पर आप रॉ कॉलम सेल ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए एक, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर रॉ चाहिए, तो कंट्रोल प्लस दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर रॉ आ जाएगी।
इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे कंट्रोल माइनस दबाया मैंने, अब मुझे यहाँ पर रॉ डिलीट करनी है, ओके करेंगे तो रॉ हमारी डिलीट हो गई है। तो कंट्रोल प्लस से ऐड होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। बाकी आप प्रिंट आउट का बता देता हूँ कि आप कैसे इस फाइल को सेव कर सकते हो, कैसे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको सिंपल कंट्रोल पी दबाना है, पी फॉर प्रिंट। जैसे आप कंट्रोल पी दबाते हो यहाँ पर रेडी हो जाता है प्रिंट करने लायक, ठीक है। अब ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मेरी बॉर्डर शो नहीं कर रही क्योंकि इस पर बॉर्डर लगी नहीं है। जैसे मैंने ऑल्ट टच बी ए करके बॉर्डर लगा दिए, अब कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ बॉर्डर में आ रहा है डाटा। अब इसकी कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। कितने पेजेस लेने हैं, किस कहाँ से लेके कौन से पेज तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर बुक वगैरह प्रिंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में काम आएगा ये। पोर्ट्रेट मतलब कैसा, पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा पेज, अभी कैसा है ये सीधा है। लैंडस्केप कर दूंगा तो मैं इस तरीके से पेज लेटा हुआ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये पेपर का साइज है, जिस पेपर में आप प्रिंट करना चाहते हो उसका साइज यहाँ पर देना है आपको। बाकी मार्जिन का मतलब होता है ये साइड साइड में जो स्पेस दिख रहा है इसे हम मार्जिन कहते हैं। आपको कितना वाइड रखना है, कितना नैरो रखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा तो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ तक। बाकी आपको मैं थोड़ी बहुत कुछ ऐसी साइड टूल्स बता देता हूँ जिनकी हेल्प से आप अपना काम आसान कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि कैसे वो काम आसान से हो सकता है। आज के टाइम में चैट जीपीटी ऐसे टूल आ गए हैं, आप आसानी से उनसे पूछ भी सकते हो कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, हिंदी में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बता देगा, इंग्लिश में बता देगा। जेमिनी जैसे टूल आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको किसी भी फाइल को यहाँ पर PDF टू वर्ड में कन्वर्ट करना है या फिर वर्ड टू PDF कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड टू PDF कन्वर्टर। ऐसे आपको किसी को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर बस गूगल पे आके वो चीज़ लिख दो, ऑटोमेटिक यहाँ पर अलग अलग टूल्स आ जाते हैं। और जितने भी टॉप पे 2-3 टूल्स आते हैं वो सारे टूल्स बढ़िया होते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया टूल होते हैं। कई बार हो सकता है आपको इमेज टू टेक्स्ट चाहिए होगा तो वो मैंने बता दिया, आप गूगल लेंस का यूज़ भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे इमेज टू टेक्स्ट आ गया, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी आसान तरीका है, आप GPT पे अपलोड कर दो तो भी वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है आपको पिक्चर जो आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो उसको आप इन्हेंस करना चाहते हो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पिक अप स्केलर पे क्लिक कर दो। तो जो भी आपको चीज़ चाहिए ना आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लो। जो भी पहले दूसरे तीसरे नंबर पे टूल आते हैं वो बेस्ट ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बाकी एक माई लव PDF करके है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया सा आपका काम कर देता है। ऐसी पिक को रीसाइज करना है आपको तो यहाँ पर इस पे रीसाइज लिख दो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको खुद ही बता देगा। जो भी पिक अपलोड करने पड़ेगी, जितनी MB में चाहिए वो लगा दो, रेशियो क्या चाहिए वो लगा दो, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सब आपको आनी चाहिए। फिर लेकिन आप फिर भी कहते हो कि भाई हमें कहीं नहीं जाना, हमें कंप्लीट बताओ सब कुछ, तो भाई आप मुझे कमेंट करना, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन कमेंट तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ओके। बाकी डेटा एंट्री में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से करनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। बाकी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जॉब वगैरह के लिए, कुछ पोर्टल हैं जैसे naukri.com हो गया सबसे बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे सर्च जॉब पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर तरह तरह की आपको जॉब मिल जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहिए भाई मेरे को, यहाँ पर लिख दिया। एक्सपीरियंस होना ही है, हमें फ्रेशर हैं भाई। लोकेशन मान लो मैंने लिख दिया, लोकेशन छोड़ो तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। बाकी देखिए कितनी सारी यहाँ पर जॉब आ गई हैं, 1.5 से लेके 2 लाख तक का पर एनम नोएडा में है ये, ठीक है। तो अलग अलग देखो यहाँ पर आ गई हैं इस तरीके से अलग अलग कंपनीज की। बाकी यहाँ पर आप फिल्टर वगैरह देख सकते हो और अपनी प्रोफाइल अपना रजिस्टर कर लेना। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके जो भी आपका नाम है, ईमेल ID है, पासवर्ड है, जो भी सेट करना है, फ़ोन नंबर,
जो भी अपनी डिटेल है रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर देना, आपकी जॉब यहाँ से लग जाएगी। और जो भी मैंने स्टेप्स आपको स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट में बताए हैं, आपको उसी सीक्वेंस में चीज़ों को सीखना है, समझना है। बाकी ये बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत बता दिया था, और रास्ता मैंने आपको बता दिया है, चलना आपका काम है। कंप्लीट आपको हर चीज़ देखने पड़ेगी, कैसे काम करना है। और बाकी डेटा एंट्री पे भरोसे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना आपको, बहुत सारी स्किल्स सीखनी है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं, आप एआई का यूज़ करना सीख सकते हैं, आप डेटा एंट्री तो आप सीख ही रहे हैं, डेटा एनालिस्ट भी सीख सकते हैं, और साथ में आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्किल है। आपको एक स्किल के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और जो भी आपका सजेशन है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।